जय हो। क्या सुंदर भाव है गोपियों का। भगवान से गोपी कहती है कि आओ प्यारे किंतु बंसी मत बजाना। मुरहर रंधन समय माँ कुरुमोदरी। हे प्यारे, आपको बंसी बजाना है ना तो समय निश्चित कर लो। बोले काहे को करूं, मेरो मन मैं कभी भी बंसी बजाऊं, मेरी बंसी है। किंतु भोजन बनाते समय हे प्रभु आप बंसी मत बजाना। मुरधर रंधन समय माँ कुरु मुरली वादरवम मधुरम निरसमेधो रसयति कृशानुरस्येति कृशकरताम। हे प्यारे, हे मुरारी, मुर राक्षस को मारने वाले, आप यदि बंसी बजाते हो, हम रंधन समय जब हम रसोई बनाती हैं, जब हम चूल्हा जलाती है ना, आपके बंसी की ध्वनि सुनकर जो चूल्हे की लकड़ी है वह जलती नहीं, बुझ जाती है, और सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, उसमें भी रस आ जाता है। हे प्रभु इतनी कृपा करिएगा। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। भगवान ने फिर अरिष्टासुर का उद्धार किया है और कंस की आज्ञा से अक्रूर जी महाराज व्रज में पधारे। कंस ने आज्ञा दी। नारद जी के कहने से कंस ने अक्रूर जी से कहा है कि हे अक्रूर जी आप जाइए और श्री कृष्ण बलराम जी को यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि आप ही उन्हें यहाँ ला सकते हैं। तत्पश्चात सुखदेव भगवान कहते हैं हे परीक्षित जी, नारद जी ने कंस को बता दिया कि देखो मैं जब यहाँ पर आ रहा था तब तुम्हारा एक घोड़ा केशी दानव वो बड़ा हिनहिना रहा था। तब केशी दानव को कंस ने भेजा है। यह केशी इंद्र का कुमुद नाम का सेवक था, इंद्र का छत्र लगाया करता था, और वृत्तासुर को मारने पर जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तब यज्ञ में यह सुंदर अश्व को देखा है कुमुद ने, और इसे लालच आ गया, उसे यज्ञ के घोड़े पर चढ़ने की इच्छा हुई और उसे शाप लग गया मरुदगणों का। तो इस प्रकार यह दानव बन गया है केशी दानव। उसका शाप यह था कि शशाप मां बलारितिस्त्वं रक्षो भवति दुर्मते हयाकृतस्ते संभूयात् भूमौ मन्वन्तराद्वयम्। केशी दानव को शाप लगा, वह राक्षस बन गया। आज यह केशी दानव सामने से हिनहिनाता हुआ आ रहा था। भगवान ने देखा, अरे यह घोड़ा कहाँ से आए गयो। बलदाऊ जी ने बोला लाला मत जाइयो, मैं जाको देखूं। और यह केशी दानव मुख फाड़ कर भगवान की ओर दौड़ा है। भगवान ने अपने हाथ को सीधा किया है और उसके मुख में सीधा घुसा दिया है। उसके समस्त दांत टूट गए हैं और केशी दानव का उद्धार हो गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्पश्चात भगवान के पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। देवर्षि रूप संगम्य भगवान प्रवरो नृप कृष्ण कृष्ण कर्मणा रहस्योदभाषतम्। आज नारद जी महाराज पधारे हैं और भगवान से कहा प्रभु अब आपकी यहाँ ब्रज में लीला बहुत हो गई, अब आपको मैं आगे की लीला बताता हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है। आपके कार्यक्रम को मैं सब बता देता हूँ। भगवान आप परसों से आपका दूसरा कार्यक्रम चालू होगा। आप मथुरा को जाएंगे, वहाँ चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ कंस तैयार होगा, कुअलिया पीड़ हाथी को तैयार रखेगा, आप सबका उद्धार कर देंगे। तत्पश्चात आपके आगामी कार्यक्रम है महाराज, आप शंखासुर पांचजन्य आदि का उद्धार करेंगे, मुरदानव का उद्धार करेंगे। तत्पश्चात आप के ऊपर नरकासुर काल यवन का आक्रमण होगा, आप सभी का उद्धार कर देंगे। इंद्र को पराजित करके आप कल्पवृक्ष लाएंगे, आपके बहुत से विवाह होंगे महाराज। और इस प्रकार से
समस्त द्वारिका गमन से लेकर भगवान की दिव्य धाम यात्रा तक का वर्णन नारद जी महाराज ने सुना दिया है भगवान को। और नारद जी ने कहा, प्रभु कंस ने आपके लिए बड़ी तैयारी की है, आप सावधान होकर जाइएगा। अक्रूर जी ने को कंस ने भेज दिया है और आज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रातः काल का समय है और अक्रूर जी ने गोकुल की यात्रा प्रारंभ की है। ब्रज की ओर अक्रूर जी महाराज बढ़ रहे हैं। हृदय में भगवत दर्शन की लालसा है, क्योंकि उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन जो करना है। आज अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो मुझे भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। अक्रूर जी कह रहे हैं कि इस कंस ने तो मुझे भेज दिया है, किंतु आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। भगवान कैसे हैं? बोले श्याम गात सरसी रोहलोचन, श्याम गात श्याम गात सरसी रोहलोचन, देखहु जाई ताप त्रय मोचन। भगवान का आज मैं दर्शन करूंगा। भगवान मुझे चाचा जी कहेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। महाराज आज अक्रूर जी महाराज पहुंच रहे हैं ब्रज की ओर। लब्धा ससंग प्रणितम कृतांजलि, मां वक्षेत्र पूरतते श्रुतश्रवाः, तदा वयं जन्म भृशो महीयसा, नैवादृशो दिगमुष्य जन्म तत्। बोले भगवान मुझे हृदय से लगा लेंगे, मुझे बड़ा आदर देंगे। मेरा भगवान के साथ में संबंध जो है। आज इस प्रकार चिंतन करते हुए सूर्यास्त के समय तक भगवान के पास वृंदावन में अक्रूर जी महाराज पहुंच रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा है, कृतार्थ हो गए हैं। भगवत रेणु को सिर से धारण करने के लिए रथ से कूद पड़े हैं अक्रूर जी महाराज और भगवान की चरण रेणु को सिर पर धारण किया है। तभी सामने से कृष्ण बलराम जी आ गए और अक्रूर जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने उठाया है, प्रणाम किया। बोले चाचा श्री आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अक्रूर जी का तो भगवत भाव है। अक्रूर जी, हे चाचा आप कैसे पधारे? बोले मथुरा में मेला है इसलिए हम आपको लेने आए हैं। बोले बड़ी अच्छी बात है। हे अक्रूर जी, कंस के क्रियाकलापों को हम सब जानते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और अक्रूर जी का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण बलराम जी उन्हें नंद भवन में ले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी महाराज का बड़ा सम्मान किया है। तत्पश्चात अक्रूर जी नंद बाबा यशोदा मैया से मिले हैं। प्रयोजन बताया है कि कंस ने कृष्ण बलराम जी सहित नंद बाबा को बुलाया है, मेला है। बोले ठीक है। कंस बाबा ने बोला हम चलेंगे। श्री नंद राय जी कहते हैं कि हे अक्रूर जी महाराज, कंस ने बुलाया है यह समझ नहीं आ रहा। कंस इतना दयालु कैसे हो गया? अक्रूर जी महाराज सब जानते हैं किंतु थोड़ी ही बात बता रहे हैं। आज नंद बाबा कह रहे हैं कि हे अक्रूर जी, ये छोरान ने तो आपको कबू देखो ना है,
ये आपको पहचान कैसे गए? बोले पहचान गए महाराज, आज बड़े प्रेम से सभी ने भोजन किया है। रात्रि में ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान को लेने के लिए मथुरा से अक्रूर जी आए हैं। वे प्रातः काल कृष्ण बलराम जी को मथुरा ले जाएंगे। आज ब्रज गोपियां और ब्रजवासी थोड़े दुखी हो गए हैं। ब्रज गोपियां कहती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर को हम कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले पौ फाटक गोपी सुनो काल श्याम को गौन, पौ में ही हमें होड़ है पहले फाटे कौन। भैया पौ में पिय में होड़ है, हमारा हृदय पहले फट जाएगा, या श्याम सुंदर पहले जाएंगे या सूर्योदय पहले होगा। सूर्योदय होते ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है। जसोदा बार बार यो भास है को ब्रज में ही तू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। मैया व्याकुल हो गई। बोले मेरे गोपाल को जे ले जा रहे हो भैया, कोई मेरे गोपाल को रख सको है का? कोई है हमारो हितु? आज प्रातः काल हो गया है, भगवान ने चलने की तैयारी की। मैया रो रही है। बोली कन्हैया तू जा रहे हो? हाँ मैया मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जा लाला, देख तू देवकी मैया को सब बात बताइयो, और एक बात बस मत बताइयो। का? बोले उकल बंधन की बात ना बताइयो। क्यों? बोले देवकी मैया जे कहेगी कि दूसरे के बालक को मैं ठीक से ना पाल सकी भई। और भगवान ने कहा मैया मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं वही बात बताऊंगा। मैया को सांत्वना दी है भगवान ने, और रथ पर चढ़ गए। राधा रानी से रात्रि में भगवान मिले और सखियों से मिले हैं। सखियां आज रथ के पास आ गई हैं। सखियां कहती हैं आओ